नमस्कार। हमारे मेवाड़ की कहानी में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में देखा था कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, जिन्होंने अपने स्थापत्य में अपने आप को दर्शाया और साथ ही साथ अपने आप को अपनी आंतरिक और बाहरी परेशानियों से निजात दिलाई। लेकिन उनको वृद्धावस्था में उन्माद रोग हो गया था और इसी रोग की उपस्थिति में ही उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो राज्य प्राप्ति की लालसा में हुआ था और उदा उनका बड़ा पुत्र भी था। इस प्रकार वो पितृहंता हो गया। पितृहंता होने के कारण मेवाड़ के सरदारों सामंतों ने उसको पसंद नहीं किया और उसके भाई राइमल को ससुराल ईडर से बुलाया और उसका साथ दिया। बताया जाता है कि सामंतों सरदारों ने जब राइमल का साथ दिया तो संघर्ष खड़ा हुआ। उदा और राइमल का ये संघर्ष लगभग 5 साल तक चलता रहा। कभी उदा का पलड़ा भारी होता तो कभी राइमल का पलड़ा भारी होता, लेकिन ये 5 साल का शासन बताया जाता है कि संघर्षरत रहा। उदा का उदय सिंह प्रथम के नाम से मेवाड़ के इतिहास में 5 साल का शासन माना जाता है, क्योंकि ये 5 साल का दौर काफ़ी उठापटक वाला रहा है। कुंभा ने उदा की हत्या 1468 में की थी और राइमल का शासक बनने का समय 1473 बताया जाता है। इस प्रकार 5 साल है ये उठापटक या संघर्ष का काल रहा है। 1473 में सामंतों सरदारों ने राइमल को शासक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन इससे उदा नाराज हो गया और नाराज उदा यहाँ से सोजत चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने बाघा राठौड़ की पुत्री से विवाह कर लिया। उदा जब सोजत गए तब उनके पुत्र सूरजमल और साहसमल भी उनके साथ थे और वहाँ से सूरजमल और साहसमल है वो मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के पास चले गए ताकि उनको मदद मिल सके, क्योंकि उनको लग रहा था कि मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद से वो मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उदा को अपनी पुत्री का विवाह गयासुद्दीन खिलजी से करना पड़ेगा और उदा ने स्वीकार कर भी ली और मांडू का इस प्रकार उदा को साथ मिल गया और मांडू का साथ पाकर मेवाड़ की तरफ चले, लेकिन सोजत में आसमानी बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। इस तरह उदा की यह लीला बीच में ही समाप्त हो गई। लेकिन इस घटना के बाद भी उदा के दोनों पुत्र खिलजी के साथ बने रहे, उन्होंने खिलजी का साथ नहीं छोड़ा। बाद में दोनों ने खिलजी का साथ लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन मेवाड़ पर यह आक्रमण असफल रहा। मेवाड़ की सेना ने गयासुद्दीन खिलजी को चारों खाने चित कर दिया और को भागने पर असफल होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खिलजी अब चुप नहीं बैठा था, क्योंकि वो हार चुका था, वो बदला लेना चाहता था। इसलिए खिलजी ने अपना दल बढ़ाया, अपने सरदारों सहयोगियों की संख्या बढ़ाई, उनको इकट्ठा किया और अपने बल को बढ़ाने का संपूर्ण प्रयास कर लिया और उसके बाद दोबारा उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने एक सेना जफर खान मलिक के नेतृत्व में भेज दी। मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में लूटपाट भी हो गई। बेंगू के हाड़ा जागीरदार चाचक देव रायमल के पास पहुंचे और खिलजी और जफर मलिक की सेना के बारे में बताया कि शिवपुरी कोटा आसपास के क्षेत्रों में उनकी सेना कब्जा कर रही है, लूटपाट कर रही है। तो रायमल अपने सहयोगियों को लेकर मांडलगढ़ पहुंचे और वहां पर जफर खान मलिक के साथ भयंकर युद्ध हुआ और इस जीत के अंदर जफर खां हार गया और मेवाड़ की जीत हुई और जफर खां को हार कर भागना पड़ा। इस समय खीराबाद को काफ़ी लूटा गया था। खिलजी को एक के बाद एक ये दूसरी हार मिली थी, इसलिए वो तिलमिला गया था और वो बदला लेना चाहता था। खिलजी ने अब एक चाल चली। उसने एक विशेष दूत को तैयार किया और उस दूत को उसने रायमल के पास बातचीत के लिए भेजा। लेकिन जब दोनों की बात चल रही थी रायमल और दूत की, उस वक्त कुंवर पृथ्वीराज वहाँ आ गए, जो कि रायमल के बड़े पुत्र थे। वो इस दोनों की बातचीत से बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, खिलजी जैसे लोगों के दूत से बात इस प्रकार आसानी से नहीं करनी चाहिए, ये विश्वास के लायक नहीं है। मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ कि आप मुझे खिलजी को पकड़ कर लाने की इजाज़त दो। मैं कसम से उसको पकड़ कर लाऊंगा, आप मुझे इजाज़त दो। इस प्रकार की बात कुंवर पृथ्वीराज के मुंह से सुनकर दूत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है
और गयासुद्दीन खिलजी को जाकर सारी बात बता देता है। लेकिन रायमल है वो बार बार युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज है वो स्वयं ही खिलजी के खिलाफ चल पड़ते हैं और वे अति शीघ्र मांडू पहुंच जाते हैं। मेवाड़ से इस प्रकार वो शीघ्र मांडू पहुंचते हैं। ये बहुत कम समय में पहुंचना उनका इस प्रकार का इतिहास में एक रिकॉर्ड सा माना जाता है, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार के नाम से दर्शाया गया है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन पहले दिन ये संघर्ष अनिर्णित रहा था। बाद में कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी सेना के टुकड़े किए और कई टुकड़े करने के बाद उनको अलग अलग भेज दिया, क्योंकि पृथ्वीराज है वो खिलजी को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने 500 विश्वास सैनिकों को लिया और उनकी ओर गए, छोटे छोटे समूह बनाए और जाकर खिलजी के डेरों को अच्छी प्रकार से घेर लिया और उनको बंदी बनाने में कामयाब हो गए। इस प्रकार रायमल के पास उसको बंदी बनाकर लाया गया और 1 महीने तक वहाँ उसको पकड़ के रखा गया और 1 महीने बाद उनको छोड़ा गया था और इसके बाद खिलजी दोबारा मेवाड़ की तरफ नहीं आया। इधर साहसमल है उसने संघर्ष है किया, लेकिन वो भी असफल हो गया और साहसमल सूरजमल है अब वो प्रतापगढ़ की ओर चले गए, क्योंकि वो रायमल के साथ पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में कामयाब नहीं हुए। इस प्रकार जब उदा के पुत्र साहसमल सूरजमल चले गए किधर प्रतापगढ़, तो वहीं जाकर वो बस गए और सिसोदिया वंश की स्थापना वहाँ कर ली और वो सिसोदिया वंश आज भी वहाँ चल रहा है। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक कलह पर विजय प्राप्त कर ली और यही वो दौर था जब मेवाड़ और मारवाड़ में भी संघर्ष चल रहा था। तो इस संघर्ष के दौरान आवल बावल की संधि हुई और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ रायमल ने विवाह किया और ये झगड़ा समाप्त कर लिया था। इस प्रकार रायमल का पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हो गया था और उन सब परेशानियों से वो निकल चुके थे। उसके बाद रायमल ने टोडा, अजमेर आदि पर अधिकार करके अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। बताया जाता है कि रायमल के 13 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। रायमल का बड़ा पुत्र कुंवर पृथ्वीराज था, जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से दर्ज हुआ है। उसके बाद दूसरा पुत्र जयमल था और तीसरा पुत्र संग्राम सिंह था। रायमल के जीवन काल के अंदर ही इन तीनों के बीच एक अलग ही संघर्ष होता है। उस संघर्ष के अंदर कुंवर पृथ्वीराज, जयमल दोनों की मृत्यु हो जाती है और तीसरे रायमल के पुत्र संग्राम सिंह है वो राज्य प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। इस कथा को अगले पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।